देखिए, इंसान को जो कुछ भी मिला है, उसकी मेहनत, उसकी तकदीर या उसकी बाप दादा की दी हुई विरासत में पूरी दुनिया की हुकूमत, पूरी दुनिया की सल्तनत, पूरी दुनिया की नेमत, जिसको वो करोड़ों 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 बार पैदा हो करके, जी करके, भोग करके, इस्तेमाल करके, प्रयोग करके, खा करके, पी करके, पहन करके, घूम फिर करके अरबों खरबों जन्म तक इसका मालिक बना रहा, और वो समझता है कि मुझे बहुत कुछ मिला, मैंने बहुत कुछ पाया। इसका वो शुक्रिया अदा करता है, जिसका वो शुक्रिया अदा करता है, जिसका वो नाच करता है, घमंड करता है, तकब्बुर करता है। और अगर उसे जन्नत भी मिल गई, वो जन्नत में भी वैसे ही करोड़ों 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 अरबों खरबों युगों युगों तक रहा, जन्नत की नेमतें खाया पिया और हूरों परियों के साथ जिया। मगर उसको धोखा मिला है। हालांकि जन्नत मिली है, दुनिया मिला है, जन्नत की नेमतें मिली है, दुनिया की नेमतें मिला है। जितनी औरतें बनी, सबसे शादी ब्याह करके, सबसे मस्ती किया, जितनी हूर परी मलाइके मिली, सबके साथ जन्नत में मौज मस्ती किया। और अनलिमिटेड किया, कोई लिमिटेड नहीं है, कोई लिमिटेड नहीं है। तब भी इसको कुछ भी नहीं मिला है, इसने कुछ भी नहीं पाया है। ये नहीं कि इसको मिला है, इसने पाया है, इसको खुदा ने दिया है, इसको खुदा से मिला है। हालांकि मिला है, हालांकि पाया है, मगर फिर भी इसलिए कि आपको ख्वाब में मिला, सपने में मिला, बेहोशी में मिला, नींद में मिला। तो ये बताइए कि जो ख्वाब में मिला, जो सपने में मिला, जो बेहोशी में मिला, जो नींद में मिला, जो नशे में मिला, वो सच है, वो हकीकत है? नहीं। जब वो सच नहीं, हकीकत नहीं, तो आपको क्या मिला? जाग करके रियल में, हकीकत में आपको कुछ नहीं मिला, आपने कुछ नहीं पाया। तो ये जाग करके पता चलेगा, नींद में, बेहोशी में, नशे में, सपने में, ख्वाब में रहने से पता नहीं चलेगा। जागने के बाद पता चलेगा, जाग करके पता चलेगा कि इतना सब कुछ पाने के बाद भी, इतना सब कुछ पीने खाने के बाद भी, इतना सब कुछ पहनने के बाद भी, इतना सब कुछ करने धरने के बाद भी, इतना जन्म लेने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी कहीं कुछ नहीं हुआ है, कभी कुछ नहीं हुआ है। ऐसा आपको जागने के बाद मालूम हो जाएगा। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा सिर्फ आपकी नींद ने, बेहोशी ने, नशे ने दिया है, खुदा ने नहीं। आपकी नींद ने, आपकी बेहोशी ने, आपके नशे ने दिया है, खुदा ने नहीं। धोखा खुदा ने दिया है, धोखा खुदा ने दिया है। आपकी नींद, आपकी नशा, आपकी बेहोशी आपको धोखा दिया है। लेकिन वो भी आपको धोखा नहीं दिया है,
क्योंकि आपने अपने आप को धोखा दिया है, नशा पिलाकर, नींद में सुलाकर, बेहोशी में ले जाकर आपने अपने को धोखा दिया है। आपने अपने को धोखा दिया है, नशा पिलाकर अपने को, बेहोशी में ले जाकर अपने को, नींद में सुलाकर अपने को बहुत बड़ा धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है। और आपको धोखा मिला है क्योंकि आपने अपने को धोखा दिया है, खुद को धोखा दिया है और वो धोखा आपको मिला है। तो आपने अपने को सुला करके, बेहोश करके, नशा पिला करके, सपना दिखा करके, ख्वाब दिखा करके बहुत बड़ा धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है। इससे बड़ा धोखा हो ही नहीं सकता है, इससे बड़ा धोखा हो ही नहीं सकता है। ये जागने के बाद पता चलेगा, होश में आने के बाद पता चलेगा, नशा से बाहर आने के बाद पता चलेगा कि आपने नशे में क्या खोया है, बेहोशी में क्या खोया है, नींद में क्या खोया है। और बेहोशी में, नशे में, नींद में क्या पाया है, दोनों का पता चल जाएगा जागने के बाद। मगर एक बहुत बड़ी बात है कि जागने के बाद आपको हकीकत मिल जाती है, सच मिल जाता है। और हकीकत को पाने के बाद, सच को पाने के बाद फिर आप सपने को, ख्वाब को, धोखे को भूल जाते हैं, क्योंकि आप जाग जाते हैं, होश में आ जाते हैं, नशे से बाहर आ जाते हैं। अब आपको कुछ याद नहीं रहती, नशे की हालत की बात, बेहोशी की हालत की बात, नींद की हालत की बात, ख्वाब की, सपने की बात एकदम बिल्कुल याद नहीं रहती। तो जाग कर पाते क्या है अपने आप को, जिसको आप खो दिए सो करके, बेहोश हो करके, नशे में डूब करके, सपने में, ख्वाब में जाग करके। और जाग करके पा गए अपने आप को, जागते ही पा गए अपने आप को। अब अपने आप को पाए तो पता चला, मालूम हुआ कि अब हम हैं, अब तक हम नहीं थे, अब हम हैं। इससे पहले हम नहीं थे, क्योंकि नशे में थे, बेहोशी में थे, नींद में थे, सपने में थे, ख्वाब में थे, अपने में नहीं थे, खुद में नहीं थे, जागी हुई हालत में नहीं थे, होश में नहीं थे, बगैर नशे के नहीं थे। तो अपने आप को पाने के बाद और अपने आप को पाने के लिए नींद से, नशे से, बेहोशी से, ख्वाब से, सपने से, धोखे से बाहर आना पड़ेगा। और आपने अपने को खोया है नींद में जाकर, बेहोशी में जाकर, नशे में जाकर, ख्वाब में जाकर, सपने में जाकर आपने अपने को खोया है। तो यहाँ एक चीज़ है कि जिसने खो दिया है खुद को, उसने तो खुदा को भी खो दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुदा को खो दिया है। और जिसने खुदा को खो दिया, उसने सब कुछ खो दिया। एक खुदा को खो देने की वजह से उसने सब कुछ खो दिया, उसका सब कुछ खो गया। अब खुदा के जैसा कोई मिलेगा नहीं, खुदा के जैसा कुछ मिलेगा नहीं। जो कुछ मिलेगा वो खुदा नहीं होगा, जो कोई मिलेगा वो खुदा नहीं होगा। पूरी कायनात, सारे मखलूक़ात को पाकर भी आप खुदा से महरूम, खुदा से दूर रहेंगे। पूरी कायनात, सारे मखलूक़ात, जन्नत, हूर, परी, मलाइक, दुनिया के ऐशराम, पूरे रिश्तेदार, ख़ानदान, दोस्त यार सब मिल करके, सबको पा करके भी आप खुदा को नहीं पा सके। क्यों? कि ये सब आपको तभी मिलेगी जब आप सोएंगे, बेहोश होंगे, नशे में जाएंगे और ख्वाब में, सपने में डूब जाएंगे, तब ये सब मिलेगा। और ये सब जिसके पास है वो अभी ख्वाब देख रहा है, सपना देख रहा है, नशे में है, बेहोशी में है, नींद में है,
चाहे वो पंडित है, चाहे वो आलिम है, चाहे वो गुरु, चाहे वो ज्ञानी है, चाहे वो ग्रंथ शास्त्र वेद को पढ़ने वाला है, चाहे वो मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में सजदे में डूबे रहने वाला है, चाहे काबे की तवाफ, चाहे चारों धाम का भ्रमण करने वाला है, चाहे वो साधना तपस्या ध्यान करने वाला है, गुफाओं में जाकर, जंगलों में जाकर, शेराओं में जाकर, पहाड़ों पर जाकर, हिमालय पर जाकर, ये सब करने के बाद भी वह भी जागा हुआ नहीं है। यही सबूत है कि जागा हुआ इंसान कुछ नहीं करता, जागे हुए इंसान से कुछ नहीं होता। जागा हुआ इंसान कुछ नहीं करता, जागे हुए इंसान से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो खुद खुदा है, वो खुद खुदा है और खुदा को कुछ करना नहीं है। आप भी खुदा हैं, सब खुदा ही है, मगर सोए हुए की वजह से, बेहोशी की वजह से, नींद और नशे की वजह से, ख्वाब सपने में डूबे रहने की वजह से आप खुदा होकर भी खुदा नहीं है, खुदा होकर भी खुदा नहीं है। तो आप खुदा हैं, ये सच है, सब खुदा है, ये हकीकत है। कोई ऐसा नहीं है जो खुदा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो खुदा नहीं है। एक जर्रा भी है तो वो खुदा है, एक कंकड़ भी है तो वो शंकर है। पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, सारा मखलूकात, सारा प्राणी, सारा जीव ईश्वर ही है, खुदा ही है, मगर बेहोश है, जागा हुआ नहीं है, नशे में है, नशे के बगैर नहीं है, नींद में है, सपने में, ख्वाब में है। इसलिए वो खुद से दूर है, खुद को खोया हुआ है। अब ये तब तक नहीं होगा जब तक कि जागेगा नहीं। जागेगा तो खुदा है, जागेगा तो खुदा है, जो भी जागेगा वो खुदा है, जो भी जागा है वो खुदा है। बुद्ध जागे वो खुदा है, नानक जागे वो खुदा है, कबीर जागे वो खुदा है, मंसूर जागे, अनलक जागे, ये सब खुदा है। क्योंकि जो जो जागेगा वो खुदा होगा, जो जो जागेगा वो खुदा होगा। और ये सब जागे और एक ही खुदा हुए। ये नहीं कि मंसूर अलग खुदा है, अनलक अलग खुदा है, सब तबरेज अलग खुदा है, कबीर अलग खुदा है, नानक अलग खुदा है, मोहम्मद अलग खुदा है, बुद्ध अलग खुदा है, महावीर अलग खुदा है, मीरा, मरियम, राबिया, ये सब अलग अलग खुदा है। नहीं, यही तो बहुत बड़ी सच्चाई है कि जागने के बाद एक ही होता है और वो अनंत अजीम विराट होता है, अखंड होता है, खंड खंड नहीं होता है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता है। इसीलिए मैं रोज़ रोज़ वीडियो करता हूँ, रोज़ रोज़ वीडियो बोलकर यूट्यूब पर छोड़ता हूँ, ताकि सुनकर आपको जरा सा समझ में आ जाए। जरा सा समझ में आने का मतलब ही हुआ कि आप पूरी तरह से सोए नहीं हैं और पूरी तरह से जागे नहीं, आप जाग सकते हैं। अगर मेरी वीडियो समझ में आती है, मेरी बात समझ में आती है, तो इसका मतलब ये है कि आप सोए हैं लेकिन जागे जागे से हैं, सोए हैं मगर जागे जागे से हैं, बेहोश हैं मगर थोड़ी होश में है, नशे में है मगर पूरे नशे में नहीं है। अगर मेरी बात समझ में आती है तब इसी से पहचान लेंगे कि नहीं, मैं पूरी तरह से सोया नहीं हूँ, पूरी तरह से बेहोश नहीं हूँ, पूरी तरह से नशे में डूबा हुआ नहीं हूँ, पूरी तरह से ख्वाब में, सपने में खोया हुआ, डूबा हुआ नहीं हूँ। जैसे कोई समंदर के किनारे पर खड़ा है, घुटने भर पानी में है, ऐसे ही आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, बीच समुद्र में जाकर और गहराई में जाकर डूबे हुए नहीं है। अगर मेरी बात समझ में आती है तब, मेरी बात आप तक पहुंचती है तब, मेरी आवाज़ आपको सुनाई देती है तब। और अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आती, आपको सुनाई नहीं देती, आप तक नहीं पहुंचती, तो इसका मतलब कि आप समुद्र के तह में डूबे हुए हैं। इसलिए हमारी बात आप तक नहीं पहुंचेगी, आपको हमारी बात समझ में नहीं आएगी, आपको बात हमारी सुनाई नहीं देगी। आपको मेरी बात सुनाई नहीं देगी, समझ में नहीं आएगी, आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आप
बिल्कुल समुंदर के तह में डूबे हुए, जैसे कोई डूब गया है और तह में जाकर बैठ गया है, तो वहाँ तक कोई आवाज़ नहीं पहुँचेगी, वहाँ तक कोई बात नहीं पहुँचेगी। लेकिन जो समुंदर के किनारे खड़ा है, उसे आवाज़ देंगे तो सुनाई देगा उसको, उसे पुकारेंगे तो सुनेगा वो। तो आपको अगर मेरी बात समझ में आती है, मेरी आवाज़ समझ में आती है, तो इससे यही पहचान होती है कि आप अभी वापस लौट सकते हैं, अभी पलट सकते हैं, अभी आप ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, अभी ज़्यादा बेहोश नहीं है, ज़्यादा गहरी नींद में नहीं है, गहरे सपने में नहीं है, गहरे ख्वाब में नहीं है, गहरे बेहोशी में नहीं है। यही वजह है कि आपको मेरी बात समझ में आती है, आप तक मेरी बात पहुंच जाती है। अब यहाँ से अगर आप लौटना चाहेंगे, मेरी बात को पकड़ कर वापस आना चाहेंगे, तो आप पूरी तरह से होश में आ जाएंगे, पूरी तरह से जाग जाएंगे, पूरी तरह से नशे से बाहर, ख्वाब से बाहर, सपने से बाहर, धोखे से, भ्रम से बाहर आ जाएंगे और अपने आप को पाएंगे। बस आप अपने आप को पाएंगे, और वो भी आप अभी 5 फीट 6 फीट के हैं, और जब अपने आप को पाएंगे तो अनंत, अजीम, विराट। फर्क देखिए, 5-6 फुट के आप हैं, और जब अपने आप को पाएंगे तो विराट, अनंत, अजीम। जैसे एक बूंद है और एक सागर है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, मगर बूंद जब वापस सागर में जाएगा तो सागर के रूप में अपने आप को पाएगा, और बूंद अगर अपने बूंद के रूप में आएगा तो बूंद के रूप में अपने आप को पाएगा। तो ऐसे ही अगर आप 5-6 फुट के वजूद में अपने आप को पा रहे हैं तो आप एक कतरे की तरह, बूंद की तरह हैं, और जब आप अजीम, विराट, अनंत स्वरूप में अपने आप को पाते हैं तो आप समुद्र की तरह, सागर की तरह हैं। तो आप अपने आप को विराट रूप में, अनंत रूप में, अजीम रूप में, खुदा के रूप में, खुदा के वजूद में देख रहे हैं, पा रहे हैं, तो आप सही है। लेकिन आप अगर 5-6 फुट के शरीर के रूप में, मनुष्य, इंसान, आदमी के रूप में अपने आप को पा रहे हैं, तो आपने बहुत बड़ा हिस्से को खो दिया है। एक कतरा बहुत बड़ा समुंदर को, सागर को खो दिया है। एक बूंद बहुत बड़ा समुंदर, बहुत बड़ा सागर को खो दिया है, अपने इस कतरे की वजह से, अपनी इस बूंद की वजह से। और अगर चाहेगा कि हम फिर से अपने समुंदर को, अपने सागर को पालें, तो पा सकता है अभी भी, क्योंकि अभी बूंद जिंदा है, बूंद जीवित है, और बूंद ही सागर को पा सकता है, कतरा ही समुद्र को पा सकता है, अदना ही अजीम को पा सकता है, बंदा ही खुदा को पा सकता है, क्योंकि अभी जिंदा है, जीवित है। मर जाने के बाद, सूख जाने के बाद कतरा ही नहीं रहेगा तो समुद्र को कहाँ से पाएगा, बूंद ही नहीं रहेगा तो सागर को कहाँ से पाएगा, बंदा ही नहीं रहेगा तो खुदा को कहाँ से पाएगा। तो मरने के बाद कोई भी खुदा को नहीं पा सकता। अभी जब तक जिंदा है तब तक आप खुदा को पा सकते हैं और खुदा हो सकते हैं। बस यही वजह है कि मुझे बोलना पड़ता है। आपकी ज़िंदगी कोई लंबी चौड़ी नहीं है, आपका जीवन कोई लंबी चौड़ी नहीं है। मौत आने के बाद फिर आप कभी अपने आप को नहीं पा सकते, खुदा को नहीं पा सकते। मरने के बाद एक घने अंधकार में, एक घने अंधेरे में चले जाएंगे। फिर वहाँ से लौटकर प्रकाश में, रोशनी में, नूर में आने का कोई रास्ता नहीं है। अभी है, क्योंकि अभी जीवन है, अभी ज़िंदगी, अभी प्रकाश है, अभी चिराग है, और इस चिराग के जरिए आप इस रात को पार कर सकते हैं, इस अंधकार को पार कर सकते हैं, और सूरज को, सुबह को, दिन को पा सकते हैं। तो असल चीज़ है खुदा को पाना। अगर खुदा को पा लिए हैं तो ठीक है, और नहीं पाए हैं तो जल्दी कीजिए, मरने से पहले खुदा को पा लीजिए। मर कर नहीं पा सकते खुदा को। जो मर गया वो घी नहीं खा सकता है, चाहे उसे घी से जलाए या इसे घी में डुबाए, उसको घी नहीं पिला सकते, उसके अलग से नीचे घी नहीं उतर सकती है, क्योंकि वो मर चुका है। वो घी में डूबकर फूल कर सड़ जाएगा, फिर भी वो घी को नहीं पाएगा।
ऐसे ही आप मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, राख हो जाएंगे, मगर खुदा को अपने आप को नहीं पाएंगे। इसीलिए मुझे बोलना पड़ता है, वरना बोलने की क्या ज़रूरत ही नहीं थी।